वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा, फार्मा कंपनी की फैक्ट्री में गैस रिसाव। हादसे में 7 की गई जान, 20 की हालत गंभीर। 170 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, लोगों को सांस लेने में परेशानी। 3 किलोमीटर के दायरे में फैली जहरीली गैस, वेंकटपुरम की 3000 की आबादी को खाली कराया गया। 5 गांवों को भी खाली कराया गया। कई लोगों को उल्टी, सिरदर्द की शिकायत, अस्पताल भर्ती कराया गया। सरकार ने दिए जांच के आदेश। सुबह 3:30 बजे हादसा, लॉकडाउन की वजह से बंद था प्लांट। पीएम ने हादसे पर जताई चिंता, गृह मंत्रालय से की बात। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बुलाई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों से ली जानकारी, हालात पर नजर। कांग्रेस ने हादसे पर जताया शोक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, पीड़ितों की करें सहायता। जैसलमेर फायरिंग रेंज में पुराना बम फटने से 3 की मौत, चारा लेकर ट्रैक्टर से गुजर रहे थे लोग। मुंबई के सायन अस्पताल से आई बेहद दर्दनाक तस्वीर, शवों के साथ वार्ड में है कोरोना मरीज। वायरल वीडियो पर सायन अस्पताल की सफाई, कोरोना से मौत में रिश्तेदार शवों को लेने में करते हैं देर। अस्पताल ने कहा शवों को मॉर्चरी तक भेजने की प्रक्रिया में भी लगता है समय, मॉर्चरी में भी जगह की कमी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए गए आदेश, आधे घंटे से ज्यादा वार्ड में नहीं रह सकते शव। देश के 215 स्टेशन पर लगेंगे कोविड केयर सेंटर वाले रेल कोच को क्वारंटीन सेंटर में बदला गया। देश में कोरोना के मामले अब 52,900 से ज्यादा, 35,000 एक्टिव केस। देश में कोरोना से अब तक 1,783 मरीजों की मौत, 15,000 से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के 16,700 से ज्यादा केस, 651 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में कोरोना के 6,600 से ज्यादा मामले, कुल 396 लोगों की मौत। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के ग्राफ ने बढ़ाई केंद्र की परेशानी, स्वास्थ्य मंत्री बोले राज्य सरकारों के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। गुजरात सरकार पर कांग्रेस का वार, कहा ट्रंप के प्रोग्राम की वजह से राज्य में फैला कोरोना, कार्यक्रम के दौरान नहीं बरती गई सावधानी। दिल्ली में 5,532 पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में सामने आए 428 नए मामले, 65 की मौत। दिल्ली में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, अब 11 दिन में दोगुने हो रहे मामले, पिछले हफ्ते 13 दिन में डबल हो रहे थे केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 2,900 से ज्यादा, आगरा में बीमारों की संख्या 655। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,300 के पार, राज्य में 92 की मौत। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी ने दुनिया के नाम जारी किया संदेश, कोरोना संकट के बीच धैर्य रखने की अपील। इस मुश्किल परिस्थिति में आप अपना, अपने परिवार का, जिस भी देश में आप हैं वहां का ध्यान रखें। पीएम मोदी बोले बुद्ध के संदेश पर चलते हुए मदद कर रहा है देश, मानवता की सेवा करने वाले उनके सच्चे अनुयायी। कि भारत निस्वार्थ भाव से संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज दुनिया भर के कोरोना वॉरियर्स का किया जा रहा है सम्मान। बुद्ध पूर्णिमा समारोह में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन, संस्कृति मंत्रालय समेत दुनिया भर के बौद्ध महासंघ ले रहे हैं हिस्सा। नरेंद्र मोदी ने कहा आपके बीच आना मेरे लिए सौभाग्य होता, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी इजाजत नहीं देता। मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का, आपके बीच आने का मौका मिला था। इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं। पीएम ने कहा भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है, अपने साथ साथ परिवार और आसपास की सुरक्षा करनी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री का संबोधन, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों का बढ़ाया हौसला। बिहार में लॉकडाउन के बीच खुलेंगी पंखा, एसी और मरम्मत की दुकानें, प्राइवेट दफ्तरों में भी 33% कर्मचारियों के साथ काम की इजाजत।
यूएई से भारत के लिए आज आएंगे 2 विशेष विमान। अबू धाबी से कोच्चि और दुबई से कोझिकोड लौटेंगे फंसे भारतीय। बीएसएफ के जवानों में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। त्रिपुरा में 22 और जवान पॉजिटिव। गाजियाबाद प्रशासन की दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश, लॉकडाउन खत्म न होने तक दिल्ली में ही रुकने के लिए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल शराब की दुकानों को बंद करने वाली जनहित याचिका। दुकानें खुली तो और बढ़ेगा कोरोना। एमपी के बालाघाट में एक पिता ने बेटे की हत्या की। क्वारंटीन का वक्त पूरा किए बगैर घर लौटने से था पिता नाराज। लखनऊ में पानी को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। वाराणसी में शराब बनी एक शख्स की मौत की वजह, दोस्तों ने सिर कुचलकर मौत के घाट उतारा। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई पीपीई किट पहनने की ट्रेनिंग। सफाई कर्मियों और वार्ड बॉयज को सिखाया गया संक्रमण से बचने का तरीका। मुंबई में कोरोना वायरस से एक और पुलिसकर्मी की मौत। सोलापुर के एएसआई ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब तक 5 पुलिसकर्मियों की मौत। एमपी के छतरपुर में एसपी के बेटे की शादी ऑनलाइन हुई। छतरपुर में मंत्रों के उच्चारण के साथ लिए 7 फेरे। उत्तराखंड के चमोली में तेंदुआ बन रहा है लोगों के मनोरंजन का साधन। पिछले 3 दिन से रोजाना एक ही जगह आकर घंटों बैठता है। पंजाब के मुक्तसर में धार्मिक स्थलों से शराब की होम डिलीवरी की अपील पर विवाद। हिंदू तख्त ने कहा सरकार ने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफानी बारिश और ओलावृष्टि पर भारी नुकसान में 1 की मौत 3 घायल। सिलीगुड़ी में सांसद राजू विष्टा के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। शहर के चौराहों पर लगाए गुमशुदगी के पोस्टर्स। झारखंड के सरायकेला में सरकारी दफ्तरों में लगी ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बिना हाथ लगाए पैरों की मदद से हो रहा है इस्तेमाल। एमपी के धार में आबकारी विभाग की सख्ती। दुकानों के बाहर लगवाए पोस्टर, मास्क नहीं तो शराब नहीं। WHO ने आरोग्य ऐप को बताया सही। कहा कई देश कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कर रहे हैं अलग अलग ऐप का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के अमरावती में शराब की भट्टी बनाने वालों पर सख्ती। ड्रोन कैमरे से नजर। महाराष्ट्र के ठाणे में शासकीय अस्पताल के डॉक्टर नर्सेस का धरना प्रदर्शन। सुपरिटेंडेंट से अभद्रता करने वाले पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई। दिल्ली के विवेक विहार में प्रवासी मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम। हर रोज 700 लोगों को टेबल पर बिठाकर खिलाया जाता है खाना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मेडिकल टीम का छलका दर्द। बिना मास्क और पीपीई किट के प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग करने को मजबूर स्वास्थ्य कर्मी। एमपी में निवाड़ी जिले के क्वारंटीन सेंटर में वनरक्षक का शराब पीकर हंगामा। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की अभद्रता। नोएडा में 300 इंडस्ट्रीज को मिली काम करने की इजाजत। 9 कंस्ट्रक्शन साइट पर हो सकेगा काम। कानपुर में 54 जमातियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। अलग अलग थानों में किए गए मामले दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में जमातियों के समर्थन में आए पूर्व विधायक। बोले जमातियों को जेल भेजना गलत। झारखंड के सीएम का बयान। राज्य में लौटे मजदूरों को दी जाएंगी सभी जरूरी सेवाएं। 2 लाख से ज्यादा की हो चुकी है घर वापसी। फरीदाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या। घर वालों का आरोप दहेज के लिए ली जान। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दूसरे राज्यों से बिहार के समस्तीपुर पहुंचे मजदूरों को मिला वेलकम किट। गमछा लुंगी के साथ दी गई मच्छरदानी। पठानकोट में एक महिला की मौत। एम्बुलेंस न मिलने पर रिक्शा से जा रही थी अस्पताल, रास्ते में तोड़ा दम। महाराष्ट्र से बिहार पहुंचे मदरसे के 1015 छात्र। एक में दिखे कोरोना के लक्षण। घर भेजने से पहले सभी की हुई थी थर्मल स्क्रीनिंग। हरियाणा के पानीपत में समालखां में सील हुए गोदाम से 86 लाख रुपए की शराब चोरी। 2018 में आबकारी विभाग ने किया था सील। बिहार के गया में 4 लोगों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। अंधाधुंध फायरिंग में 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शराबियों का उत्पात। क्रिकेट खेलते बच्चों पर छतों से बरसाए पत्थर, 2 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पुलिस ने पकड़ी शराब की 76 पेटियां। टेम्पो के साथ एक शख्स गिरफ्तार, जांच जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।